नमस्ते दोस्तों, आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपकी अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होता है, अमरनाथ यात्रा कैसे करी जाए, इस पूरी यात्रा के दौरान आपके खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्था है, बालटाल या पहलगाम में से कौन से रूट से आपको यात्रा करनी चाहिए, यात्रा के लिए सिम कहां से लेनी होती है और आखिरी में आपकी इस पूरी अमरनाथ यात्रा का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। ऐसी कई छोटी बड़ी जानकारियां आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप चाहे जहां भी रहते हो, अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू या श्रीनगर आना होता है। अगर आप सबसे आसान और कंफर्टेबल तरीका ढूंढ रहे हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आ सकते हैं। दिल्ली से श्रीनगर के लिए फ्लाइट्स आपको 6-6.5 हजार रुपये में मिल जाती है। फिर उसके बाद शेयरिंग टैक्सी करके आप बालटाल या फिर पहलगाम आ सकते हैं। अगर मैं सस्ते ऑप्शन की बात करूं तो वो होता है बाई ट्रेन। आप अपने राज्य से जम्मू तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। जम्मू का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन लगभग सभी राज्यों से बेहद अच्छी तरह से कनेक्टेड है। फिर जम्मू तवी से आप 50-60 रुपये पर पर्सन में ऑटो लेकर भगवती नगर यात्री कैंप आ जाए। जी कैंप की व्यवस्था अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रियों के रहने और खाने पीने के लिए की गई है। यहाँ आपको खाने पीने के लिए भंडारे और रहने के लिए डॉर्मेट्री बेड मिल जाएंगे। यहीं पर आपको अपना नाइट स्टे कर लेना है। दोस्तों, जिस दिन आप यात्री कैंप में नाइट स्टे करेंगे उसी दिन आपको नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बस की टिकट बुक कर लेनी है, क्योंकि कभी कभार भीड़ ज़्यादा होने पर बसेस नहीं भी मिलती हैं। तो अगर आप पहले ही बुकिंग कर लेंगे तो अच्छा होगा। फिर आपको नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह उठना है और बस में बैठ जाना है। अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो बालटाल वाली बस पकड़ें, वहीं पहलगाम वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो उसकी बस पकड़ें। रेट्स की बात करूँ तो जम्मू से बालटाल जाने के लिए AC बस 1270 रुपये, सुपर डीलक्स नॉन AC 818 रुपये और सेमी डीलक्स 650 रुपये में आपको मिल जाएंगी। वहीं जम्मू से पहलगाम के लिए AC बसेस 840 रुपये, सुपर डीलक्स नॉन AC 550 रुपये और सेमी डीलक्स 404 रुपये में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बालटाल वाले रूट की बात करेंगे और फिर पहलगाम वाले, और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन से रूट से जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यात्री कैंप से बालटाल के लिए बस लेनी होगी। यात्री कैंप से बालटाल जाने वाली बसें सुबह 2-2:30 बजे के आसपास ही निकल जाती है और आपको लगभग 12 घंटे बालटाल पहुंचा देती है। जब आप बालटाल पहुंचेंगे तब तक शाम हो चुकी होगी, तो आपको अपना नाइट स्टे यहीं बालटाल बेस कैंप पर ही करना होगा। स्टे के लिए आपको यहाँ टेंट और भंडारे के ऑप्शंस मिल जाते हैं। टेंट्स आपको लगभग 300-400 रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप टेंट में नहीं रुकना चाहते तो भंडारों में रुक सकते हैं और इनमें स्टे करने के आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। खाने पीने की बात करें तो पूरी यात्रा के दौरान आपके खाने पीने का बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा। आपको जगह जगह पर भंडारे मिल जाएंगे जहां पर आप बाबा बर्फानी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेंट या भंडारों में अपना नाइट स्टे करने के बाद आप सुबह सुबह लगभग 2 बजे निकल जाएं डोमल गेट के लिए। जितना जल्दी आप निकल जाएंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि सुबह के 8 बजे तक आपको डोमल गेट तक पहुंच जाना होता है और यहीं से आपकी एंट्री होती है और आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है। बालटाल रूट से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर होती है और आपको सेम डे ही वापस बेस कैंप तक आना होता है, क्योंकि गुफा के पास जो रुकने की व्यवस्था की जाती थी वो आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप पैदल यात्रा करना नहीं चाहते तो आप घोड़े, खच्चर और पालकी की मदद ले सकते हैं। घोड़े और खच्चर के जो सरकारी रेट्स हैं वो करीबन 4400 से 4500 रुपये तक होते हैं। वहीं पालकी के रेट्स 8000 से लेकर 20000 तक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके वेट पर। बालटाल रूट कुछ इस तरीके का होता है। पहले आप बालटाल बेस कैंप से डोमेल गेट पहुंचते हैं, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर होती है। फिर डोमेल गेट से यात्रा शुरू करके आप 6 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद बरारी मार्ग पहुंच जाते हैं, जो कि इस यात्रा का मिडल पॉइंट होता है। यहाँ से 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद संगम आता है,
जहाँ पर दोनों रास्ते मिल जाते हैं। फिर संगम से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की दूरी बस 2 किलोमीटर ही रह जाती है। पूरे रास्ते भर आपको लगभग 4-5 भंडारे और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था भी मिलती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो श्रद्धालु पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा करना चाहते हैं वो किस प्रकार यात्रा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यात्रा कैंप से पहलगाम के लिए बस पकड़नी होगी। पहलगाम पहुंचने के बाद आपको यहीं पर अपना खाना पीना और स्टे करना है। खाना पीना भंडारों में और स्टे टेंट्स में कर सकते हैं। टेंट्स के चार्जेस 300 से 400 रुपये तक होते हैं। फिर अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और निकल जाना है चंदनवारी के लिए। पहलगाम से चंदनवारी की दूरी 16 किलोमीटर होती है और टैक्सी वाले इस दूरी का आपसे 200 रुपये लेते हैं। फिर यहीं से आपको 32 किलोमीटर ट्रैक करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचना होता है। तो आप अपनी यात्रा चंदनवारी से शुरू करते हैं। फिर आपका पहला नाइट स्टे शेषनाग में होता है। चंदनवारी से शेषनाग की दूरी लगभग 12 किलोमीटर होती है। फिर शेषनाग में आपको भोजन पानी करना है और अच्छे से आराम करना है, क्योंकि इसके बाद वाला रास्ता इससे भी ज़्यादा थकाने वाला होता है। फिर नेक्स्ट डे आपको निकल जाना है पंचतरणी के लिए। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी 14 किलोमीटर होती है और यहीं पर आपको अपना दूसरा नाइट स्टे भी कर लेना है। फिर उसके अगले दिन आपको पंचतरणी से 6 किलोमीटर ट्रैक और करना होता है और फिर आप पहुंच जाते हैं बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक। दोस्तों, अमरनाथ गुफा के अंदर बैग, पर्स, कैमरा, मोबाइल ये सब ले जाना अलाउड नहीं है। यहीं पास में लॉकर रूम बने होते हैं जहां आप निःशुल्क इन सभी चीज़ों को जमा कर सकते हैं। तो फिर जय बाबा बर्फानी बोलते हुए आप गुफा में जाइए, बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त करें और वापस बालटाल वाले रूट से आ जाएं। तो इस तरह से आप पहलगाम वाले रास्ते से अपनी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की। तो अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास और भगवती नगर यात्री निवास में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ, क्योंकि ऑफलाइन करवाने में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। साथ में आपका हेल्थ चेकअप, मेडिकल सर्टिफिकेट बनने में 1 से 2 दिन का समय खराब हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि आप ऑनलाइन सब करके आएँ, ताकि आपको यहाँ आके कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, यात्रा करने के लिए आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। ये सर्टिफिकेट आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिन डॉक्टर्स की लिस्ट होती है उनमें से किसी भी एक के पास जाके बनवा सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको यात्रा के दौरान पड़ेगी। एक और ज़रूरी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना रूट सिलेक्ट करना होता है। अमरनाथ यात्रा करने के 2 रूट हैं। पहला है बालटाल और दूसरा है पहलगाम। अगर आप बालटाल सिलेक्ट करते हैं तो आप पहलगाम से नहीं जा सकते, और अगर आप पहलगाम सिलेक्ट करते हैं तो बालटाल से नहीं जा सकते। कौन सा रूट आपको सिलेक्ट करना चाहिए उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो है RFID कार्ड। इसके बिना आपको यात्रा पर जाने नहीं दिया जाएगा। ये आपका जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर, भगवती नगर यात्री कैंप पर और बालटाल बेस कैंप पर आसानी से बन जाता है। अगर आप ट्रेन से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जम्मू तवी स्टेशन पर ही बनवा लें, क्योंकि यहाँ ये सबसे आसानी और सबसे कम भीड़ में बन जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी आपके रजिस्ट्रेशन और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। चलिए अब जानते हैं कि आप अमरनाथ यात्रा करेंगे कैसे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको बालटाल या पहलगाम में से कौन से रूट से अपनी यात्रा करनी चाहिए। तो जो बालटाल वाला रास्ता है उसमें आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलती है, यानी कि इसका स्लोप पहलगाम वाले रूट से ज़्यादा है, इसलिए ये रास्ता बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए ठीक नहीं होता है।
अगर आप यंग हैं तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। पहलगाम वाला रास्ता लंबा तो है, लेकिन ये बालटाल वाले रास्ते से ज़्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ आपको पहाड़, झरने और ग्लेशियर्स देखने को भी मिलते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप चले जाएं पहलगाम से और वापस आ जाएं बालटाल से। ऐसे आपको दोनों रास्तों का मज़ा मिल जाएगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से अपनी ये अमरनाथ यात्रा प्लान कर सकते हैं। चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि आपको कितने दिन की यात्रा प्लान करनी चाहिए। तो अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा करते हैं तो जम्मू पहुंचकर कम से कम 5 दिन अपने साथ ज़रूर रखें। वहीं बाल्टाल रूट की बात करें तो इसमें आपको लगभग 3 दिन लग जाएंगे। साथ ही में 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रख लें, क्योंकि कभी कभार यहाँ पर बारिश होने से दिक्कत भी हो जाती है। अब बात करते हैं आपके सिम कार्ड की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू पहुँचते ही आपका प्रीपेड सिम काम करना बंद कर देता है, तो आपको यहाँ आकर यात्रा सिम लेनी होती है। यात्रा सिम आपको भगवती नगर, जम्मू तवी स्टेशन, पहलगाम बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप पर मिल जाती है। इसकी कॉस्ट 350 रुपये होती है और ये 10 से 15 मिनट में एक्टिवेट भी हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान आप गर्म कपड़े, वाटर बॉटल, ग्लूकॉन-डी और कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने साथ ज़रूर कैरी करें। साथ ही में मास्क भी ले लें, क्योंकि घोड़े चलते रहते हैं तो धूल उड़ती रहती है। एक सनग्लासेस भी रख लें, क्योंकि धूप ज़्यादा होने पर आपको दिक्कत आ सकती है। और एक रेनकोट और एक छाता भी रख लें, जो कि अगर बाय चांस बारिश हो जाती है तो आपके काम आएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी इस पूरी अमरनाथ यात्रा का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। तो खर्चे की बात करूं तो मुख्य रूप से आपके रहने और ट्रांसपोर्टेशन का ही आने वाला है, क्योंकि खाना पीना तो आपका यहाँ फ्री में ही हो जाता है। और अगर आप भंडारों में रुकते हैं तो आप रहने के खर्चे को भी कम कर सकते हैं। तो ये पूरी अमरनाथ यात्रा जम्मू पहुँचने के बाद आप मान के चलिए कि 3 से 4 हज़ार रुपये पर पर्सन के बजट में बड़ी आसानी से कर लेंगे। हाँ, अगर आप घोड़े, खच्चर या पालकी से यात्रा करते हैं तो आपका खर्चा उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपकी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।